क्योंकि हम बार बार इस धरती पर आते हैं, जानते हैं मानव का तन कैसे मिला। एक नहीं महाराज, 83,99,999 योनियों में भटके। कभी कुत्ता बन करके घूमे, कभी बैल बन करके घूमे, कभी नाली के कीड़े बने हमी, कभी जो है तो बिल्ली बन गए। ऐसे 83,99,999 योनि। कभी सूकर बन गए तो कभी कुकर बन गए, कभी कुत्ता बनकर दर दर घूमे। कितने योनियों में भटके? 83,99,999 योनियों में हम भटकते रहे। भगवान से खूब प्रार्थना किया, भगवान हमें इन योनियों से बाहर निकालो, क्योंकि जितनी भी योनियां हैं ये सब भोग्य योनि हैं, यानी ये भगवान का भजन नहीं कर सकते। अब नाली के कीड़े को कहो कि माला लेकर जप करो तो जप कर पाएगा, कुत्ते को बोलो जप करो भैया तो जप कर पाएगा, क्योंकि ये भोग्य योनि है, ये अपना भोगने के लिए आए हैं। लेकिन जो मानव की योनि है ये भोग भोगने के लिए नहीं है, ये कर्म के लिए आए हैं, कर्म करने के लिए आए हैं। ये मानव का शरीर ऐसे ही नहीं मिल गया है। इस मानव के शरीर को पाने के लिए देवता लोग भी उद्यम करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जे परलोक सवारा, पाई न जे परलोक सवारा, बड़े सरलोक सवारा। तो ये बड़े भाग्य से हमें मानव का तन मिला। और जब 83,99,999 योनियों में भटके, तब भगवान ने कबहू कृपा करुणा नर देहि, भगवान ने कृपा करी और मानव बना दिया। और जब मानव बनाया ना, तो मानव कैसा बनाया? तो बताया गया है शास्त्रों में कि माँ के गर्भ में हम उल्टा रहते हैं। कैसे रहते हैं? उल्टा रहते हैं। सर हमारा नीचे और पैर ऊपर रहता है। और माता के वो बच्चा जो है धीरे धीरे जब बड़ा होता है, एक छोटे से तृणु के माध्यम से आंवले 3 दिन में आंवले के बराबर होता है। जब 1 माह बीतता है तो छोटे से बैर के समान हो जाता है, और 2 माह बीतने पर बेल के समान हो जाता है। धीरे धीरे वो बच्चा बढ़ने लगता है माँ के गर्भ में। और जब 3 माह हो जाते हैं तो बच्चे का मानो जननांग आ जाता है, लिंग का निरूपण हो जाता है कि लड़का है कि लड़की है। और उसके बाद 3 माह में बच्चा मानो सर आ जाता है और तैयार होने लगता है। और उल्टा लटके हुए थे माँ के गर्भ में, सर नीचे पैर जो है तो ऊपर था। और हम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। वहां पर कैसा शरीर था? मलमूत्र था। माँ के गर्भ में थे ना, तो मलमूत्र से भरा शरीर है। बाहर ये डेंटिंग पेंटिंग है, क्रीम पाउडर लगा के सुंदर हो जाते हैं ना, लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं कि ये शरीर अधम है। शरीर कैसा है? अधम है। शरीर के अंदर जानते हो क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये 5-5 लोगों का शरीर है। किसका किसका? तो कहा, छिति जल पावक गगन समीरा, छिति जल पावक गगन समीरा, छिति जल पावक गगन समीरा। पंचरचित यह अधम शरीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। मानो ये अधम है शरीर। माँ के गर्भ में थे, मलमूत्र भरा था। पंचरचित यह अधम शरीरा, ये अधम शरीर था। छोटा सा बच्चा, मानो पैर ऊपर है, सर नीचे है, और भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है। कहता है, हे भगवान, हमें इस मलमूत्र से जल्दी से बाहर निकालो। यहाँ तो दुर्गंध भी है, नाना प्रकार से छोटे छोटे जो कीड़े हैं ना, वो उस बच्चे को काटते रहते हैं। जब माँ के गर्भ में रहता है ना,
तो छोटे छोटे कीड़े काटते हैं, जीवाणु काटते हैं, वो बच्चा व्याकुल हो जाता है। माता कभी कभी खट्टा खा लेती है तो अंदर बच्चा गर्भ में है, व्याकुल हो गया। कभी कभी तीखा खा लेती है, छटपटा जाता है, जमाई आती है। और भगवान ने सुरक्षा कवच से बच्चे को बांध भी दिया है, एक थैले के अंदर वो बच्चा रहता है। भगवान से कहता, भगवान ये मलमूत्र में मैं पड़ा हूँ, यहाँ पर बहुत दुर्गंध आ रही, मुझे बाहर निकालो, मैं जाकर आपका भजन करूँगा। भगवान कहते तू बार बार यही कह के जाता है और जाने के बाद भूल जाता है। मानव ने कहा नहीं नहीं, एक बार हमें मानव का तन दे दो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब मैं जाऊंगा तो आपको भूलूंगा नहीं। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, चल बाहर निकालते हैं। अब बच्चा 9 माह का हुआ, माँ के गर्भ से उस बच्चे का जन्म हुआ। कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, और तो और शरीर में कोई कपड़े भी नहीं रहते। कोई ना चिंता है, ना कोई फिक्र है, किसी भी प्रकार का कोई चिंता नहीं। और जब आते हैं ना, आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है तो मुट्ठी बंद रहती है। क्यों मैया? बच्चा जब जन्म लेता है तो मुट्ठी बंद रहती है, यानी हम बहुत पुण्य लेकर आए थे, भक्ति लेकर आए थे, ज्ञान लेकर के आए थे। लेकिन जब मानव जाता है यहाँ से तो उसकी मुट्ठी खाली हाथ हो जाती है। जाता है तो सब कुछ यहीं गवा देता है और खाली हाथ चला जाता है, और आता है तो बहुत कुछ लेकर आता है। ज्ञान भी लेकर आता है, वैराग्य भी लेकर आता है, भक्ति भी लेकर आता है। लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते आजकल के जो विद्वान हैं, साइंस वाले हैं, लेकिन मैं निवेदन करूं, यदि पुनर्जन्म ना होता तो वो बच्चा जो जन्म लिया 1 दिन का हुआ तो जन्म लेते ही वो माँ के स्तनों में दूध पीने लगता है। तो दूध पीने की कोई ट्रेनिंग दी जाती है या कोई बताया जाता है? वो बच्चे को पुनर्जन्म का याद है कि हमने तो बार बार ये माँ का स्तन का दूध पिया। अब वो दूध भी कहाँ से आता है जानते हैं? ठाकुर जी ही क्षीर सागर में रहते हैं, भगवान के पास दूध का समुद्र है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के पास दूध का समुद्र है। जब बच्चा को प्रकट होना होता है उसके पूर्व ही भगवान अपनी दिव्य शक्ति से मानो माँ के स्तनों में दूध का संचार कर देते हैं, और उसके पहले पूरा शरीर काट डालो लेकिन कहीं दूध निकलने वाला नहीं है। अब जब भगवान को लगा कि बच्चा जाएगा तो क्या पिएगा, भूखा रहेगा, इसलिए भगवान ने मानो अपने क्षीर सागर से ऐसी व्यवस्था बना दी, चाहे वो मानव का बच्चा हो, चाहे वो कुत्ते का हो, चाहे बिल्ली का हो, 84 लाख योनियों में किसी का भी बच्चा हो तो माँ के स्तनों में दूध आ जाए। ये कौन कर रहा है, सोचो कभी। और जब बच्चा जन्मा माँ के दूध का पान करने लगा। आजकल के तो डॉक्टर भी कहते हैं कि माँ का दूध पिलाओ 6 महीने। अब वो बच्चा ना कोई अपना, ना कोई पराया, ना कोई काम, ना कोई क्रोध, कुछ भी नहीं है उस बच्चे के अंदर। वो तो मानो निर्मत्स है, वो परम पवित्र है। जैसे आकाश से जब जल गिरता है ना, आकाशात पतितम तोयम, जैसे आकाश से जल गिरता है तो वो साफ रहता है, लेकिन जैसे धरती पर आया तो आते ही उस जल पर मिट्टी लग जाती है, गंदा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार माँ के गर्भ में हम परम पुनीत थे, ठाकुर जी हमें याद थे, लेकिन जैसे हम धरती पर आए तो माया ने घेरना प्रारंभ कर दिया। बाबा कहते हैं भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी, जिम जीव ही माया लिपटानी। भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी। तो जैसे भूमि पर वो पानी गिरता है तो शुद्ध रहते हुए भी मिट्टी लग जाती है, ठीक उसी प्रकार हम तो भगवान से बड़े बड़े वादे करके आए, भगवान एक बार मानव का तन दे दो, हम भूलेंगे नहीं। लेकिन फिर कहावत ऐसी हो गई, माया से ऐसे लिप्त हो गए, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। उस माया ने ऐसे कृष्णा प्रारंभ कर दिया कि मानो आए थे हरि भजन को ओटन लगे
का पास आए तो थे भगवान से बड़े बड़े वादे करके, भगवान जाऊंगा तो आपको नहीं भूलूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, लेकिन यहाँ आकर के भगवान को भूलने लगता है वह जीव। और जब आया इस धरती पर तो आते ही जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो सबसे पहले छींक आती है, फिर क्या होता है, बच्चा रोता है, और फिर लोग पूछते हैं कहाँ कहाँ क्या हुआ। और तीनों ही यात्रा में अशुभ माने गए हैं। अभी यात्रा कर रहे हो और कोई छींक दे तो क्या कहते हैं लोग, अरे यात्रा भाई कैंसिल कर दो, थोड़ी देर रुक जाओ। तो हमारे जीवन की यात्रा में 3 अपशगुन हुए। कौन कौन? पहला अपशगुन क्या हुआ यात्रा में कि छींक भी आ गई। दूसरा अपशगुन क्या हुआ कि मानो वो बच्चा रोता है, रोना भी यात्रा में अशुभ माना गया। और तीसरा लोगों ने पूछा कहाँ क्या हुआ क्या हुआ। ये तीनों यात्रा में निषेध है। बच्चा धीरे धीरे अब बड़ा होने लगा, माँ का दूध पीने लगा। भगवान को लगा कि वे बच्चा छोटा है, माँ का दूध पी रहा है। धीरे धीरे जब वो मानो और बड़ा होने लगा, भगवान को लगा कि अब इसको कुछ खाने की जरूरत है। तो भगवान ने क्या किया, आपको दांत दे दिया। दांत आ गए अब। और कौन से दांत? तो कहा दूधिया दांत। दूधिया दांत आ गए, उससे बच्चा थोड़ा बहुत खान पान करने लगा। अब धीरे धीरे बच्चा और बड़ा हुआ। भगवान अब उस छोटे बच्चे को लगा कि इसे तो चना भी खाना है, इसे गन्ना चूसना है, ईख खाना है। भगवान ने कहा दुधिया दांत वापस करो और उसके बदले में नए दांत ले लो। तो भगवान ने पुराने दुधिया दांत को वापस कर लिया और उसके बदले में आपको बढ़िया मजबूत दांत दे दिया। अब खूब गन्ना चूसो और चाहे खूब चने चावो, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन कर रहा है सोचो। इसको करने वाले ठाकुर जी हैं और कोई नहीं। कितनी सुंदर सृष्टि को भगवान ने देखो